गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। बुद्ध हर सुबह गांव में जाकर भिक्षा मांगते और अपने शिष्यों के साथ उसे साझा करते। यह उनका रोज का नियम था, जो न केवल भोजन का माध्यम था बल्कि विनम्रता और त्याग का अभ्यास भी था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा मांगने गए। सभी लोग उनका आदर करते और खुशी खुशी उन्हें भोजन देते, लेकिन गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसे बुद्ध और उनके भिक्षा मांगने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। व्यापारी ने गुस्से में कहा, तुम जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने ज्ञान का उपयोग कर स्वयं के लिए कुछ कमाना चाहिए, न कि दूसरों से भीख मांगनी चाहिए। यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए अपमानजनक है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षा मांगने का यह अभ्यास सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह अहंकार को तोड़ने का एक साधन है। मैं अपने और दूसरों के भीतर विनम्रता और दया को जागृत करने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। लेकिन व्यापारी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और क्रोधित होकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। शिष्य यह सब देखकर परेशान हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, हमें इसे जवाब देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, हर चीज का उत्तर देने का समय आता है। व्यापारी का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना जारी रखा। बुद्ध शांत चित्त खड़े रहे, जैसे उनकी बातों का उन पर कोई असर ही नहीं हो। कुछ देर बाद व्यापारी ने अपनी सारी नाराजगी व्यक्त कर दी और थक कर रुक गया। वह गुस्से में भरे स्वर में बोला, तुम्हारे पास मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ और तुम बस खड़े होकर सुन रहे हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह उपहार दूसरा व्यक्ति स्वीकार न करे, तो वह उपकार किसके पास रह जाता है? व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, यदि दूसरा व्यक्ति उपहार स्वीकार न करे तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने कहा, सही कहा। इसी तरह तुमने अपने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दिया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रह गया। व्यापारी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह समझ गया कि बुद्ध का शांत स्वभाव और उनकी सहनशीलता ही उनकी सच्ची ताकत थी, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि भिक्षा मांगना विनम्रता का प्रतीक है, लेकिन क्या यह दूसरों पर निर्भरता नहीं दिखाता? क्या यह स्वाभिमान के खिलाफ नहीं है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, भिक्षा मांगना केवल भोजन के लिए नहीं है, यह आत्मा अहंकार को त्यागने और दूसरों के साथ प्रेम और दया का आदान प्रदान करने का माध्यम है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यापारी को बुद्ध की बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे स्वीकार करने से रोक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, अगर यह सच है तो यह सब मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे आपकी बातें अभी भी सही नहीं लगती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य को समझने के लिए समय और अनुभव चाहिए। मेरे साथ कुछ समय बिताओ और तुम देखोगे कि यह तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता है। बुद्ध की बातों ने व्यापारी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह थोड़ा शांत हुआ और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं आपके साथ समय बिताने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझाइए कि आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह मेरे शिष्यों के साथ गांव में चलो और देखो कि भिक्षा मांगने का यह अभ्यास क्या सिखाता है। अगले दिन व्यापारी बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ गांव में गया। वह पहली बार भिक्षा मांगने का अनुभव कर रहा था। जब वह लोगों के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ ने खुशी खुशी भोजन दिया, जबकि कुछ ने दुत्कार कर भगा दिया। व्यापारी ने महसूस किया कि भिक्षा मांगना केवल भोजन पाने का नहीं, बल्कि अपने अहंकार को खत्म करने का अभ्यास है। हर दरवाजे पर जाकर दया और विनम्रता के साथ खड़े रहना उसके लिए आसान नहीं था। उसने अनुभव किया कि यह अभ्यास उसके भीतर छिपे घमंड को तोड़ रहा है।
दिन के अंत में बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, आज का अनुभव कैसा रहा? व्यापारी ने सर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझा कि भिक्षा मांगना केवल भोजन प्राप्त करने का साधन नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर निर्भर हैं और हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागना चाहिए। यह विनम्रता का सबसे बड़ा अभ्यास है। बुद्ध ने फिर एक गहरी बात कही, यह संसार एक बड़ा परिवार है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, और जब हम दूसरों से कुछ स्वीकार करते हैं तो हम उनके प्रति आभार प्रकट करना सीखते हैं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं बल्कि विनम्रता और दूसरों के प्रति करुणा है। मैं आपके इस मार्ग का अनुसरण करूँगा। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। अब वह केवल एक अमीर व्यक्ति नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए एक सहायक और प्रेरणा बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो न केवल हमारे जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। यही धर्म का सार है। इस तरह बुद्ध ने सिखाया कि विनम्रता और दया जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। अहंकार को त्याग कर हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।